गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद। दिस इज केशव झा अगेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज क्या है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। आज का डिस्कशन बड़ा ही सीरियस डिस्कशन है, महत्वपूर्ण, सीरियस, जरूरी डिस्कशन। आप सबसे विनती है कि चीज़ों की गंभीरता को समझिए कि हम किस हालात से अब गुजर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। डिपेंडेंस जितनी कम होगी, और संयम। संयम एक शब्द आपने सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयम से रहने के बोला, बस सुन लिया, बस हो गया। नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, कभी कभी अच्छे शब्द होते हैं, उस शब्द के गहराई को और शब्द के महत्व को समझिए। शब्द के महत्व को संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। अच्छे शब्द इसलिए नहीं हैं, अच्छे शब्द इसलिए नहीं हैं कि वो अच्छे हैं, अच्छे शब्द इसलिए हैं कि उसका मीनिंग है और हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। अच्छी बातें अपने गुरुजन सीखते हैं, अपने बड़े सीखते हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर परीक्षा में जवाब लिख के चले आए तो उसके लिए शब्द अगर कर रहे हैं तो ये अजीब सी बात है। जिंदगी इंप्लीमेंट करना है। तो आज का जो समय है, कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, पूरा लॉकडाउन का, हमारा सब कुछ ठप है। इससे बुरा हाल शताब्दी में शायद नहीं आया होगा। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, माताजी, चाचा, किसी ने ऐसी ज़िंदगी नहीं देखी, इस प्रकार का सिचुएशन पूरे देश में नहीं देखा। देखिए, पैनिक नहीं होना है, लेकिन समझदारी से भी काम लेना है, लाइटली भी नहीं लेना है। पैनिक मत होइए, लेकिन लाइटली मत लीजिए। इतनी आसानी से चीज़ों को यूँ बाईपास मत कर दीजिए, इतने हल्के में चीज़ों को मत लीजिए। आज उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज हमारे इलाका, मैं रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, ठीक है, फरीदाबाद में, लेकिन आज मतलब आत्मा तो उधर ही है ना। आज रोसड़ा में, हमारे होम टाउन में 6 केस मिला सुबह सुबह, रोंगटे खड़े हो गए। हर जगह मिलता है, फरीदाबाद में मिलता है, दिल्ली मिलता है, रोंगटे खड़े होते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, मतलब। लेकिन वहाँ मिलना और यहाँ मिलना बहुत डिफरेंस, समझिएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ जो आपके साथ चीटिंग हो रहा है ना, आपका दिमाग आपके साथ कर रहा है, उसको बंद कीजिए। गुरुजी, सबसे पहले दोस्त, मेरे मित्र, सबसे पहले उसको बंद कीजिए। न्यूज़ मिल गया, आप आगे निकल गए, ऐसा नहीं है। न्यूज़ एक सूचना मात्र है। रोसड़ा में 6 केस मिला, समस्तीपुर ग्रीन जोन से अब रेड जोन की तरफ हो रहा है, दुर्भाग्य बस। तो ये चिंता का विषय है। समस्तीपुर ग्रीन जोन से रेड जोन हो रहा है, तो दुर्भाग्य, चिंता का विषय है। आपको सुबह सुबह न्यूज़ मिल जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ जाते हैं कि 6 केस रोसड़ा में हो गया। इस पर एक्शन लेना जरूरी है। रुकिए, ठहरिए, बस इसलिए मत खुश होइए कि हमको न्यूज़ मिल गया, हमको न्यूज़ मिल गया। न्यूज़ मिल गया मतलब हो गया, अब चीज़ों को लेंगे लाइटली। तो हमें पता है, अरे रोजगार में केस मिला पता है आपको, अरे वहाँ के मोतिहारी में केस मिला पता है आपको, अरे नवादा में केस मिला पता है, मुजफ्फरपुर में केस मिला पता है। हाँ पता, बस पता है, हो गया तो हो गया। नहीं 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 नहीं, पता हो गया तो होने गया, पता हो गया तो अब समझना है, अब सावधानी ज़्यादा रखनी है। तो मैं बता रहा था, दिल्ली में केस होना, बम्बई में केस होना, फरीदाबाद में केस होना, या देश के किसी भी राज्य में केस होना और बिहार में केस होना, आसमान ज़मीन का अंतर है। आप सबों को बिहार की शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में पता है। आप किसी भी मंडल में हैं, किसी भी प्रमंडल में हैं, किसी भी प्रखंड में हैं, किसी भी थाने क्षेत्र में आते हैं, किसी भी अनुमंडल में आते हैं, प्रमंडल में आते हैं, कहीं भी आते हैं, आपको ये सच्चाई जाननी पड़ेगी, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी शानदार है, आपकी आंखों के सामने है। कमेंट नहीं करना है। अभी आपदा की स्थिति है, अभी क्वेश्चन नहीं करना भी है कि जीना कैसे है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वही है, सबसे जरूरी है कि कैसे जिएं और कैसे इस सिचुएशन को झेल लें, कैसे इस बुरे समय को काट लें और कैसे जिंदा बच जाएं, कैसे सही रह जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको पता है स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है, बाकी जगह पूरे इंडिया में क्या है, बिहार में क्या है, कोई कमेंट नहीं करना है। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे हमारा स्तर क्या है, बार बार साबित हुआ हमारा स्तर क्या है। तो अब हमें मदद कौन करेगा। रोसड़ा में कितने हॉस्पिटल्स है पता है, कितने आईसीयू वाले हॉस्पिटल हैं, कितने समस्तीपुर में आईसीयू वाले हॉस्पिटल्स हैं, कितना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हमें पता है ना। और पटना में कितने वो पता है, बेगूसराय में कितने वो पता है, कुछ छुपा नहीं है। खगड़िया में कितना है, मुंगेर में कितना है, हम बात करें मधेपुरा में कितना है, छपरा में कितना है, मोतिहारी में कितना है, सब पता है ना, कुछ छुपा नहीं है। तो अब है कि इंस्टीड ऑफ रेजिंग क्वेश्चन एट दिस क्राइसिस टाइम, आजकल जो बुरा से बुरा हाल है, इसमें क्वेश्चन नहीं उठाना है। पहले क्वेश्चन जब बच जाएंगे, सब लोग अच्छे हो जाएंगे, जब हम जीत जाएंगे कोरोना से, तब फिर प्रश्न उठाने का वक्त आएगा, उठाइएगा। लेकिन अभी इसमें फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें खुद को सुरक्षित कैसे करना है। तो आयुष मंत्रालय का कुछ गाइडलाइंस है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद हमारे पास आरोग्य सेतु ऐप का क्या इंपॉर्टेंस है, वही मैं बताऊंगा आपको, जो कि जरूरी है जानना आपके लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप समझिए, बचना जरूरी है। आपके पास शहर में, अगर आप शहर में रहते हैं, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ बड़ा रिक्वेस्टेड वे में, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, छपरा है, सिवान है, मोतिहारी है, पटना है, कहीं भी है, और आपको लगता है कि यार आप कैपेबल लोग हैं, आपका अप्रोच है, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो एक बात समझिएगा। अगर एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास 10 किलो आलू ही है तो संयम से उसको यूज कीजिए। पता है फ़ायदा क्या होगा, पैसे बहुत हैं, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर उसको बर्बाद नहीं करेंगे, उस आलू को बर्बाद नहीं करेंगे, जितना भुजिया खाना है, जितना सब्जी खाना है, उतना ही बनाएंगे, तो 2 फायदे हैं। एक, बर्बाद नहीं करके सेविंग कर रहे हैं,
और एक जो आपका सेविंग का नेचर जो बिहार को बचा रहा है, हमारे भारत को बचा रहा है, वो ब्यूटी समझिएगा। हमारे पास बहुत ही खास क्वालिटी है हम सब इंडियंस के पास, हम सब भारतीयों के पास, और स्पेशली हमारे बिहार में अभी भी ये संस्कार बचे हुए हैं कि बर्बादी चीज़ों की जल्दी नहीं करते हैं और बचत करते हैं। दो चीज़ें हैं, लगता है एक जैसा, बर्बादी नहीं करने से भी बचत होती है और बचत करने से भी बचत होती है। उसी के बल पे आप आत्मनिर्भर बनते हैं और इसी के बल पे बिना किसी का मुंह देखे हुए कुछ दिन जीने की हिम्मत रखते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं अपने अंदर। अगर आप बर्बाद नहीं करेंगे, जितना भुजिया खाना है उसी भुजिया हम बनाएंगे, तो क्या होगा, पैसा रखा रहेगा, आपको आलू लाने के लिए बाहर बार बार नहीं जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप बार बार आलू लाने बाहर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी है, आपका जो चांस है इन्फेक्शन होने का, वो बहुत कम हो जाएगा। आपका पैसा यहाँ मैटर नहीं करता है, आपका यहाँ मैनेजमेंट, आपका यहाँ सेल्फ कंट्रोल है ना, संयम बहुत मैटर करता है। समझिएगा मेरी बातों को। अगर आपके पास 5 बोरा आलू रखा हुआ है गांव में, अगर आप कम यूज़ करेंगे तो कल को कोई अत्यंत ज़रूरत में होगा तो वो 5 बोरा में से निकाल दे सकते हैं। क्योंकि अभी मदद एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही करने में भलाई है, और यही एक तरीका जिससे हम सब बच सकते हैं, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। और क्या क्या तरीका है जो आयुष मंत्रालय ने कहा है वो भी मैं शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कुछ अफवाह भी है मार्केट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आरोग्य सेतु नाम का एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें कितने फीचर है, कितने शानदार चीज़ है, मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा आपको। और सेकंड बात आता है कि डेटा की प्राइवेसी, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आरोग्य सेतु ऐप इतना शानदार ऐप है, जैसे ही आप उस ऐप को ऑन करेंगे आपका ब्लूटूथ और लोकेशन, जीपीएस लोकेशन ऑन होगा। इस दोनों को ऑन रहने दीजिए। जब भी आप घर से कदम निकालिए, पहली बात, घर से कदम नहीं के बराबर निकालिए, कोशिश कीजिए नहीं ही जाना पड़ेगा घर से बाहर, आप घर के अंदर ही बंद रहोगे रहिए जितना संभव हो सके। लेकिन लक्ष्मण रेखा अगर लांघने की जरूरत है तो गांडीव उठाना है, आरोग्य सेतु ऐप का कवच उठाना है। उसमें खास बात यह है कि वो एप्लीकेशन ऑन कीजिए, तब आप घर से बाहर निकले, जो मजबूरी बस निकल रहे थे जस्ट नाउ, तो ब्लूटूथ ऑन होगा, लोकेशन ऑन होगा। उससे होगा क्या, आप कहाँ हैं वो पता चल गया एप्लीकेशन को, और आसपास के सभी लोग उस ऐप को ऑन करना जरूरी। देखिए, सबके पास एप्लीकेशन होगा, सब कोई बैंक में पैसा लेगा तब तो लेन देन होगा। एक ही आदमी बैंक में पैसा देगा तो क्या होगा, कोई यूज़ नहीं है। स्कूल में भी कोई एक ही पढ़ने जाएगा, एक ही टीचर पढ़ाने जाएगा, एक ही स्टूडेंट आएगा, कुछ नहीं होगा। सब आएंगे तो काम होता है, तो कक्षा बनती है, समूह बनता है। ठीक है, तो सबका कॉपरेशन हर जगह जरूरी है, तभी कोई मिशन सक्सेसफुल हो सकता है, अकेले कुछ नहीं होगा। तो हम सबों को आरोग्य सेतु ऐप बाहर निकलने में हमेशा ऑन रखना है। ये सबसे बड़ा चीज़ है, ये एक सबसे बड़ा कवच है, ये करने का उतना मजबूत कवच समझ लीजिए। ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज़ है। आरोग्य सेतु ऐप रहेगा, कहीं भी जाएंगे आपकी लोकेशन, आपका ब्लूटूथ से आपके आसपास के लोग जिनके पास फ़ोन है, अब समझिएगा, आप गए किसी की दुकान में सामान लाने, आटा चावल दाल, वहाँ पे कोई एक्स बंदा आया था उस समय, तो कोई बात ना, आरोग्य सेतु आपने पता कर लिया एक्स बंदा आया था, ठीक है। अब वो बंदा कल कहीं और गया था, वहाँ पे एक वाई आया था, वाई कहीं और गया था, वहाँ पे एक जेड आया था, जेड किसी ABC कोविड इन्फेक्टेड वाले लोगों के संपर्क में गया, वो उसके संपर्क, तो ये एक ट्री, एक सर्च टेबल बन जाता है, एक पूरा सिंपल कौन किससे मिला, छुआ समझते हैं ना, हम उसको छुए, उसको छुए, लंबी ट्रेन बन जाती है ना, जब हाथ पकड़े उसका, तो कौन किसके से छुआ, आपको अलर्ट आ जाएगा कि आप जिससे जहाँ गए थे वहाँ एक इन्फेक्टेड लोगों के संसर्ग वाले लोग भी आए थे या इन्फेक्टेड लोग आए थे। वो पूरा ट्रैप हो जाएगा, पूरा एक साइकिल बन जाएगा, पूरा एक चेन बन जाएगा, और आप अलर्ट आपको आ जाएगा कि आप सावधानी बरतें और अपना चेकअप कराएं, इस टाइप की चीज़ आ जाएगा। अभी आप ग्रीन जोन में है तो अच्छी बात है, आरोग्य सेतु ऐप में आएगा, यू आर सेफ। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, ये गजब का नेटवर्क है, आरोग्य सेतु ऐप गजब का नेटवर्क है, बहुत शानदार है। मतलब कोई कहीं भी गया, किसका कहीं से भी रिश्ता हो रहा है। जैसे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसको सर्चिंग सॉर्टिंग बोलते हैं, तो सर्चिंग सॉर्टिंग कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, बड़े ही सिंपल और शानदार तरीके से काम किया गया है, और आपको सेफ करता है, आपको एक गार्ड करता है, आपको एक रियल कवच के रूप में। कभी सोचा भी कोई नहीं होगा कि एक एप्लीकेशन इतना यूजफुल हो सकता है। दिस इज ऑसम, इसको पक्का यूज कीजिए आप लोग। आरोग्य सेतु ऐप के बिना मजबूरी में भी बाहर मत निकलिए, जब निकलना पड़ता है मजबूरी में तो निकलिए, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप ऑन कर निकलिए, कम से कम कवच तो हो। मतलब कवच होना एक प्रिकॉशन है, वो गारंटी नहीं कि बचा लेगा, आपको इंटीमेट कर सकता है ना, आपको बता सकता है कि आप इस जोन में आए, आप यहाँ एक्सपोज हो गए। आवाज बाद में आ रहा है, अरे यार दिक्कत है क्या फोन में, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, अब मुझे उम्मीद है कि आवाज़ ठीक आएगी, आवाज़ बाद में। तो आरोग्य सेतु ऐप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात देखिए, लोग कैसे जहर फैलाते हैं अफवाह के रूप में, बोलते हैं आरोग्य सेतु ऐप जो है डेटा शेयर करता है, आपकी प्राइवेसी ब्रीच होती है। ये इतनी वाहियात बातें हैं, मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। पहली बात टेक्निकल समझाता हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आपका डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में ले जाता है। आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वर पे ही डेटा ले जाता है, किसी और सर्वर को यूज नहीं करता है। आरोग्य सेतु ऐप आपके डेटा को 45 या 60 दिन में डिलीट कर देता है। ठीक है, और आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप ये बताइए, आप फोन यूज़ कर रहे हैं, हम फोन यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक है, गूगल है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ब्राउज़र तक में कोई इंटरनेट का कोई भी कंटेंट जब शेयर होता है ना साहब, तो आपके
आपका पता कर लेते हैं। जैसे कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, आप xyz.com खोलते हैं ना, हम तुरंत पता करते हैं कि आपने क्रोम में खोला, कि फायरफॉक्स में खोला, फोन में खोला, कि टैबलेट में खोला, कि आपने लैपटॉप में खोला, और उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट, आपको इमेज क्वालिटी सब सर्व करते हैं। तो हम इतना तक हर कोई वेबसाइट भी आपका करता है, बड़ी कंपनी छोड़ दीजिए। फोन आप, अगर आप फेसबुक की बात करें, फेसबुक लॉगिन करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं, आपका फोन नंबर पूछता है, आपको वेरीफाई करता है, क्या वो डेटा नहीं लेता आपका? आप जीमेल लॉगिन करते हैं, क्या आपको, आप ईमेल आपका ऐसा कुछ, आपका आप डेटा नहीं जा रहे वहाँ पे? ये कैसी बातें हैं और ये मतलब कैसी चीज़ें हैं? और आपका डेटा, आपका लोकेशन और आपका ब्लूटूथ से आपकी पहचान, सब कुछ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच रहा है, जो ऑलरेडी है। आपका आधार कार्ड कहाँ से आया है? आपका आधार कार्ड आसमान से आया क्या? आपका पैन कार्ड आसमान से? आपके कितनी बार इनकम टैक्स भरा, क्या भरा, नहीं भरा, क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है? ये कैसी बातें हैं? डेटा सब कुछ ऑलरेडी है, और ये इंपॉर्टेंट डेटा अगर सरकार के पास जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि इससे ज़िंदगी बचती है, इससे आपको अलर्ट मिलता है। दिस इज ऑसम थिंग। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, फोन के साथ आप है तो आपका डेटा खूब शेयर होता है, हर जगह शेयर होता है, सबको जानता है, आप भी जानते हैं। हम ब्राउजर, अच्छा आपके पास एडवर्टाइजमेंट जब आता है गूगल का, तो आप जो सर्च कर रहे होते हैं, जो फ्लाइट की टिकट, जो चीज़ आप सर्च कर रहे होते हैं, फोन खरीदना है, उसी का ऐड क्यों आने लगता है? ये कॉमन चीज़ है, सबको जानता है कि वो आपका कुकीज रीड करता है, आपका बिहेवियर्स तक रीड करता है, और उसके बाद वैसा ही ऐड आपको सर्व करता है। तो ये यूजर एक्सपीरियंस बनाने की जरूरी भी है। और आरोग्य सेतु ऐप अगर डेटा लेता है काम का, तो आपकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो आप वहाँ से बचिए, कोई बोल दिया उसमें मत जाइए, ठीक है? तो आरोग्य सेतु ऐप समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आ रहे हैं कि भाई साहब कोरोना से बचने के उपाय क्या हैं? किसी पे ऐसे अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, उपाय 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 नहीं सुनना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आयुष मंत्रालय है जो स्वास्थ्य संबंधी बातों पे बताते रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालय ने कुछ मेजर्स दिए हैं, कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि आप कैसे स्वस्थ रहें। देखिए, कोरोना वायरस कोविड-19 टोटल न्यू चीज़ है, पूरी तरह से न्यू है, ठीक है? और ये धर्म, जाति, चच्चा मैया, पुराने लोग, नए लोग, मजबूत लोग, गोरे लोग, काले लोग, लंबे लोग, मोटे लोग, बीजेपी समर्थक, आम आदमी समर्थक, कांग्रेस सपोर्टर, लालू सपोर्टर, नीतीश सपोर्टर, किसी को नहीं देखता है। सबको बराबर तरीके से अटैक करने की कैपेसिटी रखता है। ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है? इसके पास राम वाम नहीं है, ठीक है? और सबसे बड़ी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं है, लोगों को सूचना ज़्यादा नहीं है। तो लोगों को सूचना नहीं है तो हर कोई कोशिश करता है अपने बेस्ट लगा करके लिए सही सही चीज़ निकालने का। तो आरोग्य सेतु ऐप तो बता दिया, आयुष मंत्रालय ने कुछ मेजर्स दिए हैं। अब ध्यान सुनिएगा, लिखिएगा और अपने मित्रों को बताइएगा, लोगों को बताइएगा जरूर जिन तक ये चीज़ें नहीं पहुंची है। इन्होंने कहा है कि ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे, दिन भर गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए। पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है, मैंने बता रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है? और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष मंत्रालय ने कहा है। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा है कि डेली, मैं वही जो मुझे समझ में आएगा वही बताऊंगा, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी ट्रांसलेट बताऊँ आपको, ठीक है? तो अपना भी दिमाग लगाइएगा, खुद भी सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, वैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। डेली योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और ध्यान कीजिए 30 मिनट तक, एज एडवाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है? तो ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस, लंबा सांस खींचिए, लंबा सांस छोड़िए, लंबा सांस खींचिए, लंबा सांस छोड़िए। दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज। एक सांस लीजिए, दूसरी सांस छोड़िए, सेकंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो ये प्राणायाम, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्राणायाम बोलते हैं, वो कीजिए, ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट। तीसरा है, ध्यान रखना है, तीसरा है कि मसाले में हल्दी बोलते हैं, हमारे हल्दी बोलते हैं अपने लोकल में, जीरा, धनिया और लहसुन खाने में डाल के खाइए। अति सर्वत्र वर्जयेत, ज़्यादा नहीं खा लेना, मतलब का खूब लहसुन का घोल पी रहे हैं, जीरा घोल पी रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और ये हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन खाने में डालने के लिए रेटेड है, ठीक है? ये डाला कीजिए, ऐसा लिखा है, ठीक है? आगे लिखा है, आयुष मंत्रालय इम्यून को बढ़ाने का क्या तरीका है? बोला कि चमनप्राश नाम का चीज़ है, उसको 10 ग्राम यानी कि 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच मतलब, आप सुबह में लीजिए। अगर आपको मधुमेह की बीमारी है, चिनिया बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो आप शुगर फ्री वाला चमनप्राश का उपयोग कीजिए। आगे लिखा गया है, आप हर्बल चाय पीजिए या फिर काढ़ा पीजिए मेड फ्रॉम तुलसी, जो तुलसी से बना है काढ़ा वो पीजिए। दालचीनी वाला वो पी सकते हैं, ठीक है? और ड्राई जिंजर लिखा है, और क्या है, 1-2 बार आप काढ़ा पी सकते हैं और ये पी सकते हैं। और फ्रेश लेमन का जूस पीजिए। फ्रेश लेमन मतलब शरबत पीते हैं ना हम लोग, मुझे लगता है उसी बात लिखी है कि नेचुरल शुगर एंड फ्रेश लेमन जूस, जलजीरा बोलते कुछ लोग। तो नींबू वाला नींबू डाल के पानी में चीनी के साथ पीजिए अगर ज़रूरत है तो। फिर आगे लिखा गया है कि दूध पीजिए और दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के 150 ग्राम हॉट मिल्क दिन में 2 बार पीजिए। ये आयुष मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में लिखा है। हमें बचना जरूरी है। हमें सरकार पे क्वेश्चन बाद में उठाएंगे, बिहार सरकार क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है समाज में, लेकिन पहले खुद को बचाना जरूरी है, ठीक है? आगे लिखा है कि अपने नाक में, ठीक है, तेल या नारियल का तेल
या फिर घी दोनों नाक के छिद्र में डालिए। ये आयुष मंत्रालय बोल रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। ड्राई कफ हो जाए, अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, अगर सूखी खांसी हो रही है तो पुदीना के पत्ते के साथ, अजवाइन के साथ प्रैक्टिस अच्छा इनहेल कीजिए। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, स्टीम लीजिए। जिस प्रकार खांसी सर्दी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मोटा वाला तौलिया होता है ना अपने यहाँ, गमछा, तौलिया ऐसे करके, है ना, और गर्म पानी में पुदीना का पत्ता डाल के, ठीक है, हेल्दी चीज पुदीना का पत्ता और अजवाइन, ठीक है, तो अजवाइन या पुदीना का पत्ता डाल करके और एक बड़ा सा कढ़ाई में गर्म पानी, खोलता हुआ पानी लीजिए, जो जैसे तक मेरी समझ है, अपने पिताजी से माताजी से पूछ लीजिएगा, और उनको अधिक एक्सपीरियंस होगा। और उस अपने सर पे तौलिया मोटा लेके ऐसे पानी को घेर के अजवाइन वाली पानी को खींचिए। अगर आपको सर्दी जुकाम है, ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, सूखा कफ है, या फिर गले में दर्द है, तो ऐसा कीजिए। ये आयुष मंत्रालय बता रहा है और मैं पढ़ के बता रहा हूँ अपने मित्रों को, अपने भाई को, अपने बंधु को, ठीक है। अब आगे लिखा है पाउडर ऑफ मिक्स्ड विथ नेचुरल शुगर हनी। अच्छा, ये क्या है, लौंग, ये लौंग बोलते हैं ना, लौंग, मौध हनी, है ना, हनी बोलते हैं, मौध बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जो भी है, मौध में हनी में 2-3 चम्मच लौंग को पीस करके मिक्स करके नेचुरल शुगर या फिर हनी में 1-2 बार लीजिए तो कफ साफ होगा, गला साफ होगा, ये लिखा हुआ है। और अगर आपको परेशानी आगे बढ़ती है, दिक्कत होती है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, आगे बात जरूर बढ़ाइए। और इसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ, पंडित, विद्वान, मतलब पंडित मतलब या कास्ट मत जा भैया, पंडित मतलब जिसको विद्वान होता है उसको पंडित बोलते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, विद्वान, पंडित, सबका नाम लिखा हुआ, 16 लोगों का नाम है। डिस्क्लेमर, एडवाइजरी डज नॉट क्लेम टू बी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। ये एक सूचना है भाई साहब, डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर, ये नोट है, नोट समझ लीजिए और कृपया ध्यान दें। ये सब सूचना जो मैं आयुष मंत्रालय वेबसाइट से पढ़ के बताया, पीडीएफ से, जो आयुष मंत्रालय का एडवाइजरी आया मैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये सब बातें जो लिखी हुई है, ये केवल आपको सलाह दी गई है, ये इलाज नहीं है कोरोना वायरस का, सलाह दी गई है। तो सलाह क्या क्या दी गई है, जो आप कर रहे हैं गांव में वो करते रहिए, हल्दी का सेवन कीजिए, दूध हल्दी पीजिए, और थ्रू आउट द डे लिखा हुआ है कि गर्म पानी का सेवन कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आयुष मंत्रालय बोल रहा है, आप समझिए और अपने लोगों को बचाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों को, बूढ़ों को बचा के रखिए, उनको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है, बच्चों को बचा के रखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने भी लिखी थी, मैं सबको बताऊंगा, आपको कुछ छूटे ना, ठीक है। आरोग्य सेतु का आपकी बात बता दिया। अब एक बात समझिएगा कि लोग बोलते हैं कि लोग देखो भेदभाव कर, आपको बचना ज़्यादा जरूरी है। आपकी ज़िंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आत्मसात कर लीजिए। दूसरी बात, आपकी ज़िंदगी केवल आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपके माता पिता की भी ज़िंदगी है, आपके दोस्तों की, आपके समाज की। आपकी ज़िंदगी केवल आपकी नहीं होती है, समाज की ज़िंदगी हो जाती है। यू आर ए पब्लिक प्रॉपर्टी, मेरा वर्जन ये है, मैं यही मानता हूँ, ठीक है। तो आपका अधिकार नहीं है अपने आप को डेंजर में, अपने आप को खतरे में डालने का, ये हर समय याद रखिए। आप दुनिया के लिए, कुछ और लोगों के लिए, कुछ हाई क्लास लोगों के लिए हम लोग सब मतलब भेड़ बकरी होंगे, लेकिन हमारे लिए आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत प्रीशियस लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, अपना ख्याल रखिए। और दूसरी बात समझने वाली बात है, अगर आप बाहर जाते हैं तो प्रैक्टिकल ये है कि आप अकेले नहीं जा रहे होते हैं। आपके सर पे, आपके हाथ, आपके पैर, आपके बाजू में, आपके दिल में, आपके साथ 8-10 जितने परिवार वाले हैं उनकी ज़िंदगी निकल रही है। क्योंकि आपको कोरोना वायरस हो गया ना साहब, बाकी सबको हो जाएगा। और सबसे खतरनाक कोविड-19 का 2 चीज़ें हैं। पहला कि जब ये बीमारी आपको लगती है, जब ये राक्षस वाला वायरस आपको लगता है ना, आपको 10 दिन तक, 14 दिन तक पता भी नहीं चलता है कि आपको लगा, और तब तक बिना जाने अनजाने में आप कितनों को इन्फेक्ट कर देते हैं, कितनों को संक्रमित कर देते हैं। ये सबसे बुरी चीज़ है, सबसे गंदी चीज़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्रिकॉशन रखना, आपको खुद का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। और आप सेफ हैं तो दूसरे लोगों की मदद कीजिए, फिर और मित्रों की मदद कीजिए। यू कम्स फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं, ये ज़रूरी है। तो आप किसी की मदद करने जा रहे हैं तो आपकी सुरक्षा ज़रूरी है। अब एक चीज़ और समझिएगा कि इस महामारी में हर कोई, जो भी गवर्नमेंट का एडवाइजरी का पालन कर रहा है, गाइडलाइंस को मान रहा है, वो कोरोना वॉरियर है, वो योद्धा है, कोरोना से लड़ रहा है, वो भी योद्धा है। जो घर के अंदर बैठा है वो भी योद्धा है। घर के अंदर बैठना हमारी जिम्मेदारी हो रही है भाई साहब। अगर आपको खेत जाना है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा करना है, तो सुबह सुबह चुपके निकल जाओ, 4 बजे खेत से काम करके चले जाओ। कोशिश करो कि मिनिमम इंटरेक्शन विद अदर पीपल है, कम से कम जितना हो सके मिनिमाइज करो। जान बचाना जरूरी है, बाकी चीज़ें हो जाएगी। अच्छा,
कल को बोलोगे कि बीमारी छोटी हो जाए, भगवान कैसा होगा, सब कुछ फॉल्स हो जाए, बीमारी इतनी छोटी निकले तुरंत ठीक हो जाए, वैक्सीन आ जाए, फटाफट काम हो जाए। हम भी चाहते हैं ऐसा हो जाए कि वीडियो का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए, ये बकवास था, हो जाए प्रूफ, मैं चाहता हूँ। लेकिन जब तक पता नहीं है और जब तक सरकार खुद बोल रही डरने के लिए, जब सरकार खुद सब कुछ बंद कर चुकी है, तो सीरियसनेस को समझिए। सरकार का कितना नुकसान है, हर कंपनी का कितना नुकसान है, हर इंसान का कितना नुकसान है, सबका सेक्रीफाइस है, सबकी एक तरह से देखिए तो शहादत ही है ना, ये क्या है। तो सबका रिस्पेक्ट कीजिए, जरूरी, बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर रहिए, आप भी हैं। अच्छा, हम घर के अंदर रह करके सपोर्ट कर रहे हैं सुरक्षा कर्मियों का, पुलिस वाले भाई साहब का, बिजली देने वाले भाई साहब का, हॉस्पिटल वाले नर्स दीदी का, डॉक्टर साहब का। कितने लोग हैं, मतलब एक लोग नहीं सपोर्ट कर रहे, लोग दिखते हैं, बाकी बहुत ऐसे अदृश्य, मतलब जो नोटिस नहीं कर पाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं आपको, जो हम सबको सफाई कर्मी हैं, बहुत लोग, कितना मालूम है, सब लोगों हमारे सपोर्ट, सब कोरोना वॉरियर हैं, इन सब की रिस्पेक्ट कीजिए। पुलिस वाले भाई साहब, बड़े ऑफिसर कभी डांटे तो समझिएगा, वो क्यों डांटते हैं। हमारे स्कूल में हेडमास्टर साहब, मास्टर साहब क्यों डांटते थे, ऐसा गलती मत करो, क्योंकि वो आगे भी देखते थे कि बच्चा आज नहीं पढ़ेगा तो कल को फिर एग्जाम में रोएगा, फिर इसके नंबर नहीं आएंगे, फिर अगले साल आगे नहीं बढ़ेगा, फिर इसकी जिंदगी तबाह होगी, वो सब कुछ देखते थे। इसलिए हमारे एक हिसाब गलती करने पे 2 छड़ी मारते थे, डांटते थे, हमें दमसाते थे, क्योंकि वो आगे देखते थे और हमें लगता था क्यों डांटते हैं। हम अज्ञान थे, इसलिए समझते थे क्यों डांटते हैं, और हम जस्टिफाई करते थे, नहीं मैंने गलत किया, उन्होंने गलत मारा। लेकिन उस लेवल पर अब आप समझ पा रहे थे वो क्यों डांटते थे। उसी प्रकार हमसे और आपसे ज़्यादा आगे सोच पा रहे हैं और ज़्यादा दुनिया देखा है पुलिस वालों ने। वो पटना का भी सिचुएशन देखे हैं, वो बेतिया का भी सिचुएशन देखे हैं, मधेपुरा का भी देखे हैं, वो बेगूसराय का भी बुरा हाल देखे हैं, वो मुंगेर का भी बुरा हाल देखे हैं, सीवान का भी बुरा हाल देखे हैं, फिर वो समस्तीपुर रोसराम आए हैं आपके सामने। तो उनको कोऑपरेट कीजिए, उनकी डांट को खाइए, ईगो मत दिखाइए, मुझको वो जानता है, मैं बता दूंगा भाई, मत करो, है ना, बोलो हो, है ना। उनके डांट को आत्मसात कीजिए, दे हैव बेटर नॉलेज, उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी है, उन्होंने दुख ज़्यादा देखा आपसे इन टर्म ऑफ सेवरल क्राइसिस, और आप अपना अल्प ज्ञान लेकर उन पर चढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ये ऐसा समय है, कोऑपरेट कीजिए, एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिए, विनम्र भी बनिए, मजबूरी है। अभी ये सब मंत्र है जीतने का, ये सब कहने की बात नहीं है, ये सब शब्द सुन के निकाल मत दीजिए, इसको डाइजेस्ट करना है, इसको लाइफ में लेके आना है। और हमारे पास एक ही रास्ता है, हम बिहार वालों के पास एक ही रास्ता है हमें जीतने का, संयम संयम संयम, विनम्रता, ऑपरेशन, बस इसका ख्याल रखिए। और हमारा समाज, हमारा बिहार, हमारा भारत कोरोना से जीतेगा, कोरोना हारेगा, हम लोग जीतेंगे, कोविड-19 को हरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, आपकी ज़िंदगी बेहद इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।